हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश का हम लोगों का सामान्य परिचय चल रहा था, हम लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ के खत्म कर लिया है। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जो उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके 4 जो ऑप्शन होते हैं उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है, एक वीडियो के माध्यम से मैं पूरा खत्म करा दूंगा, ताकि उस चैप्टर से कोई भी आपको डाउट बचे ना और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो छूटे ना। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक वीडियो लेकर आया हूं कि उस चैप्टर का जो उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय जो हम लोग पढ़ के खत्म किए हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप यूपी नेपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है ना, और अगर साथ ही यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो में सही जगह आप आए हैं। ठीक है ना, वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो में ऐसा बताऊंगा ना कि आपको तुरंत एक क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, सारे फैक्ट तरीके से जो भी पूछा जाएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद है तो बताएंगे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हम लोगों को याद है, आप बताए हैं तो भूले नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना परसेंट उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तर प्रदेश कितना भौगोलिक परसेंट है, तो 7.33% है। 7.33% है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा। उत्तर प्रदेश का बताएंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा। और साथ ही ये भी बताना है आपको कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा। विभाजन है ना, विभाजन से पहले है ना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है, बताइएगा, बोलिएगा, अपना जवाब बोलिए, मैं सुन रहा हूं, बोलिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताएंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखिए आप, 2,40,000 है ना 928 वर्ग किलोमीटर होता है। हम लोगों को बिल्कुल याद है। ठीक है ना, बिल्कुल याद है, तो आपने लिखवा दिया। अब ये भी लिखवा दीजिए साथ साथ, विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना, 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। इतना बात याद हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितनों राज्यों से मिलती है। ऑप्शन है आपके सामने, 6 राज्यों से मिलती हैं, 7 राज्यों से मिलती हैं, 8 राज्यों से मिलती हैं, 9 राज्यों से मिलती हैं। देखिएगा, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है और आबकारी सिपाही 25/9/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे अपकमिंग जितने एग्जाम आएंगे उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो चलिएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी कितनी राज्यों से मिलता है, 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहला तो आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, सबसे ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है। जब आप मैप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से थोड़ा सा इधर बगल में आएंगे, दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, आपको कैसे याद होगा, मैप को बार बार देखिए। अब सब नीचे आ जाएंगे तो आपको बिहार मिलेगा, यहीं पे आपको बिहार से सटा हुआ, ठीक है ना, झारखंड मिल जाएगा। झारखंड कहेंगे भैया जी झारखंड। अब बताइएगा अगला क्या होगा, 5वां पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 6वां बताएंगे, 6वां पे क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताएंगे, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और 7वां पे आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और राजस्थान से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। क्या मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। ठीक है, अच्छा
अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और उसका नाम क्या होगा प्यारे भाई बताएंगे, तो उसका नाम होगा दिल्ली। उसका नाम क्या हो जाएगा, दिल्ली। उसका नाम क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है ना। उसका क्या नाम हो जाएगा आपका, नई दिल्ली। अच्छा, अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती है, ठीक है ना। कितने देशों के साथ लगती है, तो आपका एक आंसर होगा कि सर भैया जी नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे और इसको पढ़ेंगे अच्छे से। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। फिर से, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला जिला, ठीक है। तो सबसे पहला पे यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिएगा आपका पहला पे आ जाएगा, आपका पहला पे बताएंगे कौन सा होगा, है ना। तो पहला पे होगा आपका पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। दूसरा पे क्या हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, तीसरा का बताएंगे बहराइच होगा। चौथा बताएंगे आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर श्रावस्ती होगा, ठीक है भैया जी, श्रावस्ती होगा। पांचवा पर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे बलरामपुर होगा। और छठवा बताएंगे तो आप कहेंगे कि सिद्धार्थनगर होगा, सिद्धार्थनगर होगा। और सातवां बताएंगे तो महाराजगंज होगा, महाराजगंज, ठीक है, गंज आपका होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है, जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्य हैं जो नेपाल कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 7, और वो 7 कौन कौन है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना। इसको भी याद कर लेना है। तो क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, पूछ रहा है, ठीक है। पीलीभीत करता है, जी हाँ भैया करता है। श्रावस्ती करता है, जी हाँ भैया श्रावस्ती करता है। महाराजगंज करता है, जी हाँ भैया महाराजगंज करता है अपनी सीमा साझा नेपाल से। सीतापुर नहीं करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड से देख लेते हैं कि कौन कौन जो है जिले लगते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन कौन जिले आते हैं उसके अंतर्गत, तो आप देखेंगे तो कुल कितने आते हैं, 7 जनपद। कितने आते हैं, 7 जनपद, ठीक है ना। वो 7 जनपद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पे आपका हो जाएगा झांसी, ठीक है। दूसरा पे हो जाएगा भैया जी ललित, है ना, ललितपुर। तीसरा पे कहेंगे भैया जी आपका जालौन हो जाएगा, और चौथा पे क्या कहेंगे, हमीरपुर, है ना। और पांचवा पे क्या कहेंगे बताइएगा, बांदा, आपका बांदा हो जाएगा। और छठवां नंबर पे क्या हो जाएगा, कहेंगे भैया जी महोबा हो जाएगा। और एक 7वां है लास्ट वाला, इस पे ये क्या हो जाएगा, आपका चित्रकूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 7 जनपद हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, समझ में आया। तो ये पूछ रहा है, बताइएगा जौनपुर रखता है कि नहीं, बताएंगे जौनपुर, इसमें जौनपुर है कहीं, बताएंगे नहीं है। महोबा है। श्रावस्ती कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फतेहपुर दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब महोबा संबंधित है, ठीक है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन संबंधित है, महोबा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ महोबा की जगह पर इस 7 में से कोई एक आ जाएगा। तो इसलिए 7 जनपद को यहीं पे आपको याद कर लेंगे, तो क्वेश्चन कोई बनेगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपी कांस्टेबल 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? बताएंगे आपके सामने। आंसर है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 2 अक्टूबर 1950। बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे इसका राइट आंसर। मैंने बताया है, लिखवाया, खूब अच्छे से इसको क्या किया है, आपको याद भी कराया है, ठीक है ना। तो चलिएगा बताइएगा। तो आप कहेंगे भैया जी ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या याद दिलाया था, बताया था, पढ़ाया था कि जून, है ना, जून 1836 में बताएंगे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो आपका था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। अच्छा, अब आगे फरवरी, है ना, 1877 में इसका नाम, है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ, है ना, आगरा व अवध कर दिया गया। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं यहीं पे। फिर 1902 में ये उत्तर पश्चिम प्रांत को, इसका इस सारे को नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो इसको कर दिया गया संयुक्त प्रांत। आपका क्या हो जाएगा नाम बदलकर यहाँ पे संयुक्त प्रांत। और आगरा और अवध साथ में ही हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है ना, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा विभिन्न पुरस्कारों के प्रथम प्राप्तकर्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए। तो मैंने क्या किया है, बीच बीच में स्लाइड से डाल दिया है ताकि आप याद कर लें, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, राज्य में पद्मश्री सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? अखिल चंद्र मित्रा थे। कब मिला था? 1954 में। कब मिला था? 1954 में। बताएंगे अगला, राज्य में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती मोना चंद्रवती गुप्ता थी। ठीक है, और कब इनको मिला था? 1965 में। राज्य में प्रथम पद्म विभूषण व्यक्ति कौन थे? तो शांति स्वरूप भटनागर थे। शांति स्वरूप भटनागर थे। राज्य में प्रथम पद्म विभूषण महिला कौन थी? रामेश्वरी नेहरू थी। और राज्य में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित थी। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, याद भी कर लिए होंगे। अब देखिएगा छठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है तो हम लोग देख लेते हैं, बताएंगे। पहला होगा हमीरपुर छोटा, कि हरदोई होगा, कि हाथरस होगा, कि हापुड़ होगा। तो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, आपको याद होगा तो आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, कहेंगे जी हाँ भैया याद है। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका हापुड़। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो जिला है ना वो हापुड़ है। ठीक है, इसका क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो देख लेते हैं। सबसे पहला पर आपका आ जाएगा हापुड़। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। फिर दूसरा का नंबर पे आपका आ जाएगा भदोही, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 970 वर्ग किलोमीटर। तीसरा का नंबर पर आपका आएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद आएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1015 वर्ग, है ना, किलोमीटर। और चौथा नंबर पे आपका आ जाएगा शामली। चौथा नंबर पे आपका आ जाएगा शामली। ठीक है, तो ये कुछ क्रम है। अच्छा, ये तो सबसे क्षेत्रफल में कम हो गया। अब अधिक वाला में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अधिक वाला क्षेत्रफल में कौन सा आएगा आपका? लखीमपुर
खेरी। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताएंगे? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 7680 है ना वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा? 7680 वर्ग किलोमीटर। फिर से आपका दूसरा का पाएगा आपका सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। बताएंगे इसका कितना क्षेत्रफल होगा? तो इसका होगा 6788 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और तीसरा का नंबर पर आपका आ जाएगा, तीसरा का नंबर पर आपका आ जाएगा हरदोई, हरदोई। बताएंगे इसका कितना हो जाएगा? बताएंगे इसका कितना हो जाएगा? तो ये 5900 है ना 89 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। और यहाँ पे चौथा पाप का आएगा प्रयागराज, प्रयागराज। इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? तो इसका हो जाएगा 5482 वर्ग है ना किलोमीटर। तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए आपसे क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिएगा 7वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का राज चिन्ह है ना अंगीकार किया है? बताएंगे। मतलब ये है कि जो आप देखेंगे प्रदेश के चिन्ह में, तो उसमें जो जुड़वा मछलियां दिखाई दे रही हैं वो कहाँ से लिया गया है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताएंगे कहाँ से लिया गया है? बुलंद दरवाजा से लिया गया है, रूमी दरवाजा से लिया गया है, लखी दरवाजा से लिया गया है, या दिल्ली गेट से लिया गया है? देखेंगे तो आपको ये आपका RFO मेंस 2021 पेपर 1 का जो क्वेश्चन है, तो आपको हम बताए हैं, ठीक है ना। आप बताएंगे कि भैया जी रूमी दरवाजा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रूमी दरवाजा से लिया गया है। और रूमी दरवाजा क्या है? तो ये लखनऊ में है, लखनऊ में है, ठीक है। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट को कि रूमी दरवाजा किसने निर्माण कराया था। तो आप देखेंगे ये रूमी दरवाजा को किसने निर्माण कराया था, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। और अवध के नवाब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, कि अवध के नवाब, अवध के नवाब आसफ उद दौला ने किया था, ठीक है ना। समझ में आया? किसने निर्माण कराया था? आसफ उद दौला ने करवाया था। कब करवाया था इसको भी याद रखिएगा, 1784 में, 1784 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है। फिर से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये रूमी दरवाजा है, ठीक है ना, ये रूमी दरवाजा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये भी कितना आप बोलेंगे? 60 फीट है। कितना है? 60 फीट है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। बताएंगे, बताइए उत्तर प्रदेश का जब राजकीय चिन्ह आप देखेंगे तो उसमें क्या पाते हैं? बताइए। मछलियां आपको दिखाई देती हैं? जी हाँ भैया। धनुष दिखाई देता है? जी हाँ भैया। तीर दिखाई देता है? जी हाँ भैया। मोर दिखाई देता है? नहीं भैया, मोर दिखाई तो नहीं देता है, ठीक है ना, मोर दिखाई नहीं देता है। ये UPPCS मेंस GS 2014 का क्वेश्चन है, उसमें जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मोर नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये दो मछलियां हैं ये किसके प्रतीक में है? तो ये नवाब, मुस्लिम शासक, ये नवाब का प्रतीक है ये दो मछलियां। एक तीर धनुष जो राजकीय चिन्ह में दिखाई देता है वो किसका प्रतीक है? तो भगवान राम का प्रतीक है। और जो गंगा यमुना दिखाई देती हैं वो प्रयागराज में संगम का प्रतीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब चलिएगा, अब इसको साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ पे राजकीय पशु क्या होता है आपका? बारहसिंगा होता है। राजकीय पक्षी सारस होता है। राजकीय पुष्प पलाश होता है। और राजकीय वृक्ष अशोक होता है। राजकीय खेल आपका हॉकी होता है। इसको आपको साथ साथ याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब 9वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बताएंगे। आपके सामने आंसर है शिवालिक, है ना, रुहेलखंड, विंध्याचल और उत्तराखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदान में नवीन काप, है ना, निपे आ जाता है।
भांवर क्षेत्र कहा जाता है या तराई कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो नवीन का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि नया होता है। तो आप जो है जलोढ़ मिट्टी का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना, नई जलोढ़ और आपका पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, ठीक है। अच्छा, नई जलोढ़ में क्या आती हैं बताएंगे? तो नई जलोढ़ में आपकी खादर आता है, ठीक है, और पुरानी जलोढ़ में आपका क्या आता है? बांगर आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया बताइएगा कि गंगा यमुना मैदान में नवीन काप, है ना, निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो भाई नवीन का मतलब नया होता है, इसका मतलब ये खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, ठीक है ना। पुरानी जलोढ़ लिखा होता तो बांगर आंसर देते। समझ में आया आपको? तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए अगले तथ्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको भी साथ साथ याद रखना है कि राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है ना, तो हथकरघा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। प्लास्टिक सिटी किसे कहा जाता है? तो औरैया कहा जाता है। मेगा फूड पार्क, है ना, का नाम बताएंगे तो जगदीशपुर होगा। और चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? तो आपका कानपुर में है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? बताएंगे। बुंदेलखंड का है, प्रादीपीय पठार का है ना, गोंडवाना लैंड का है, ये सभी बताएंगे। आपका आंसर क्या होगा? राइट बताएंगे आपका, तो ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना लैंड का है, ठीक है ना। किसका है? गोंडवाना लैंड का है। तो ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है? सबसे पहले आप देखेंगे तो आप मैप में जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो मेरठ है, ठीक है ना, वो कहाँ है भाई? मुजफ्फरपुर कहाँ है और सोनभद्र कहाँ है? उसमें आप सोनभद्र आपका कहाँ है? सबसे नीचे है, ठीक है। और सहारनपुर कहाँ है? सबसे ऊपर है। तो मान लीजिए ये आपका है सहारनपुर, और सहारनपुर के साथ आप देखेंगे, सहारनपुर के साथ यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, भाई आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश होता है। यहाँ पे बगल में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका उत्तराखंड मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? आपका उत्तराखंड। और इधर आपको देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हरियाणा मिल जाएगा, आपको हरियाणा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली एक है ना, 2, 3 राज्य मिल गए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। क्या हो जाएगा आपका? सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? बताएंगे। समझ में आया ना? समझ में आ गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला 13वां क्वेश्चन है, देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मैप है, ठीक है ना। देखेंगे आपका ये मैप है और ये पूरब होता है, ठीक है ना। ये आपका पूर्वी होता है। बात को थोड़ा समझिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये पूर्वी है, ठीक है ना। ये आपका पश्चिमी होता है, और ये आपका उत्तरी होता है, और ये आपका दक्षिणी होता है कि नहीं होता है? बताएंगे। तो पूरब में आपका क्या पड़ता है? तो आपको पूरब में याद रखना है आपका बलिया पड़ता है, ठीक है ना। आपको पश्चिमी में क्या याद रखना है? पश्चिमी में आपका शामली पड़ता है, शामली। और उत्तरी में आपका सहारनपुर पड़ता है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है। सहारनपुर पड़ता है। और दक्षिणी में आपका सोनभद्र पड़ता है, सोनभद्र, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए। बलिया है, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो आप देख रहे हैं पूर्वी में बलिया होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बलिया हो जाएगा। लेकिन यहां से 3 क्वेश्चन और भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए सहारनपुर, ठीक है।
दक्षिणी स्वर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोनभद्र। और पश्चिमी स्वर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए शामली। अब देखिए 2 क्वेश्चन और बन सकता है, पूछेगा कि शामली और बलिया के बीच में है ना कितना दूरी है, ठीक है ना। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शामली से बलिया तक की कुल दूरी आपका कितना है, 240 किलोमीटर। कितना है, 240 किलोमीटर। और आप देखेंगे कि उत्तर से यहाँ पे सहारनपुर से है ना सोनभद्र तक जाएंगे तो कितना किलोमीटर है, तो आपका 650 किलोमीटर है। कितना है, 650 किलोमीटर है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी साथ साथ आपको याद रखना है। और मैं कुछ फैक्ट मुजवानी बता देता हूं, उसको भी आप याद रखिएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विद्रोह यहीं से हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। और मंगल पांडे का जन्म भी बलिया में हुआ था, ठीक है ना। और बलिया का शेर किसे कहा जाता है, तो चित्तू पांडे को कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। और साथ में प्यारे भाई इसको भी याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि और दुर्वासा ऋषि का जन्म भी बलिया में हुआ था, इसको भी साथ साथ आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं जिले, उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हमारा सीधा ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा मध्य प्रदेश आपका जो है, मध्य प्रदेश आपका जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, उससे कुल जिले कितने लगते हैं, तो 11 जिले। ये याद रख लीजिएगा पहली बात, ठीक, 11 जिले। अब 11 जिले कौन कौन सा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा बताएंगे, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा आगरा, ठीक। दूसरा का आपका हो जाएगा इटावा, ठीक है। और आपका तीसरा का हो जाएगा जालौन। क्या हो जाएगा आपका, बोलेंगे जालौन भैया जी, ठीक है। आपका चौथा पर क्या हो जाएगा बताएंगे, तो झांसी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और पांचवा पर कहेंगे भैया जी ललितपुर होगा, ललितपुर, ठीक है। और छठवां पे क्या हो जाएगा आपका महोबा, छठवां पे आपका क्या हो जाएगा महोबा। और सातवां पे आपका क्या हो जाएगा बांदा, है ना। और आठवां पे आपका क्या हो जाएगा चित्रकूट, है ना। और नौवां पे आपका हो जाएगा प्रयागराज, है ना। और आपका 10वां पे हो जाएगा मिर्जापुर, क्या हो जाएगा मिर्जापुर। और आपका 11वां पर लास्ट जो होगा आपका, वो आपका सोनभद्र होगा, सोनभद्र। तो ये आपको जो है याद रखना है 11 जिले। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे भाई कौन साझा करता है या कौन नहीं करता है, तो आप इसमें से आसानी से आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं। तो बताइएगा आपका राइट आंसर इलाहाबाद होगा कि मिर्जापुर होगा कि इटावा होगा कि अलीगढ़ होगा, बताएंगे। मिर्जापुर बताएंगे कौन नहीं साझा करता है, तो आपका राइट आंसर बताएंगे, बोलेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। इलाहाबाद होगा कि मिर्जापुर होगा, है ना, कि इटावा होगा कि अलीगढ़ होगा। तो देख लो, बताओ इलाहाबाद को जो है इस समय क्या कहा जाता है, प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है भाई साझा करता ही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। पूछ रहा नहीं वाला, तो ये तो करता है। अब देखेंगे मिर्जापुर, तो मिर्जापुर भी करता है, ठीक है। इटावा भी आपका करता है, बाकी अलीगढ़ नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अलीगढ़ के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अली नगरी को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। राम मंदिर है ना का ताला जो है यहीं से अलीगढ़ से गया है, और अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ होने वाला है। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है ना उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो आपका पहला आंसर होगा बस्ती, दूसरा का बुलंदशहर, और तीसरा का बांदा, और चौथा का बलिया। बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बलिया सही होगा, बलिया। और देखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बलिया सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट है, इसको आपको याद रख लेना है कि सूती वस्त्र उद्योग के दृष्टि से राज्य में देश का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है। चीनी उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है।
और राज्य में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ है? बरेली में है। राज्य में जूट की मिलें कहाँ है? कानपुर, शाहजहां, गोरखपुर में है। और राज्य में उर्वर बनाने की कारखाने कहाँ है? तो गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 16वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? बताएंगे उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो आप कहेंगे, बताएंगे विंध्याचल है, सोनाकर है, बुंदेलखंड है या कैमूर है? तो आप कहेंगे भैया जी सोनाकर है, सोनाकर है, सोनाकर। ठीक है। एक और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे। तो ये क्या होता है? अमसोत होता है, अमसोत। क्या होता है? अमसोत। ठीक है। ये कहाँ है? तो सहारनपुर में है। कहाँ है? तो सहारनपुर में है। ठीक है प्यारे भाई, इसका बताओ कि कितना मीटर ऊंचा है। ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये बताएंगे 957 मीटर, 957 मीटर है ना, ऊंचा है। और ये फीट में भी पूछा जा सकता है, तो 3140 फीट आपको बताना है। ठीक है ना, 3140 फीट आपको बताना है। चलिए 17वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार किस औसत, है ना, औसत ऊंचाई, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? बताएंगे 600 फीट है, 500 मीटर है, 800 मीटर या 300 मीटर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा। 300 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, और आपका जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपने यहाँ पे कर लिए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है ना। यहाँ पे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इसी तरह का यूपी जीके से जितने भी रिलेटेड जो आपके चैप्टर हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और जो है वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि भाई वीडियो अपलोड हो और सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।